नमस्कार दोस्तों। आज पुनः हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के बारे में कि राजनीति विज्ञान फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों के आधार पर हमको 100-100 अंकों का एक परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा मुख्य रूप से 3 घंटे की अवधि की होती है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर 3 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड के 20 अंक का होता है। इस खंड के 2 अंकों के 10 अनिवार्य प्रश्न होते हैं, जिनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हर विद्यार्थी को अधिकतम 20 से 25 शब्दों में देना होता है। यहाँ पर हम जो थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, अभी हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर भी हम ध्यान रखेंगे, वह ये है कि यहाँ पर एग्ज़ामिनर जो आपसे माँग रहा है, वो शब्द माँग रहा है। आपसे करेंगे। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। जब हम विषय पर पढ़ते जाएँगे, तब हम इस पे चर्चा करेंगे कि किस रूप से हमको अपनी बात को सीमित शब्दों में रखनी आनी चाहिए। ये जो खंड है, ये मुख्य रूप से इसलिए जोड़ा गया है कि जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर अपीयर होना चाहते हैं या आगे आरएएस या आईएएस बनना चाहते हैं, तो उनको बहुत लंबी बात को संक्षिप्त शब्दों में कहना आना चाहिए। अगर हमें अपनी बात कहनी है, तो हमें बड़े-बड़े वाक्यों की आवश्यकता नहीं है। हम सीमित शब्दों पर नोट शीट पर अपनी बात लिख सकते हैं। सरकारी नोट शीट के ऊपर हम पूरा का पूरा निबंध नहीं लिखते हैं, अन्यथा हम तो छोटे-छोटे शब्दों के अंदर छोटे-छोटे फ्रेज़ेज़ के माध्यम से हम अपनी बात को रखकर प्रशासनिक कार्य को निष्पादित करते हैं। तो यहाँ पर इस खंड के अंदर जब हम पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे, तब हम ये सीखेंगे कि बहुत सारी बात को सीमित शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं। दूसरा खंड दोबारा 20 अंकों का होता है। यहाँ ये 5 अंकों के 4 अनिवार्य प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में अपेक्षित होता है। यहाँ पर पुनः आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर विश्वविद्यालय जो आपसे अपेक्षा रख रहा है, वह 100 शब्द है। सामान्यतः हमारे को जो एग्ज़ाम के लिए परीक्षा कॉपी मिलती है, आंसर बुक मिलती है, उस आंसर बुक के अंदर हम एक लाइन के अंदर 6 या 7 अक्षर या 6 या 7 शब्द लिख पाते हैं। अर्थात हमको इसके अंदर 10 लाइनों के अंदर हमको इसका उत्तर देना है। अर्थात अगर हमको बहुत ही विस्तृत पता है और हमको सीमित से कुछ ज़्यादा किसी घटना का रहेगा कि हम आपको सिखाई हुई चीज़ों को किस प्रकार से 20 से 25 शब्दों में लिखना सिखाएँ, किस प्रकार से 100 शब्दों में लिखना सिखाएँ, ताकि आपको एक ट्रेनिंग मिले, जिस प्रशिक्षण के आधार पर अगर आप आगे प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं, अगर आप उसमें अटेंड करते हैं, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आए। तीसरा खंड, खंड 3 60 अंकों का होता है। यहाँ पर 3 भाग होते हैं। प्रत्येक के अंदर 20-20 अंक के 2 निबंधात्मक उत्तर दिए जाते हैं। इनका हर एक खंड में से परीक्षार्थी को एक उत्तर देना आवश्यक होता है। अर्थात हर खंड में से एक प्रश्न का चयन करना होता है और हर प्रश्न 20 नंबर का होता है। यहाँ हम विद्यार्थी से, परीक्षार्थी से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी बात को कम से कम 6 पृष्ठ अर्थात 6 इंटू 2 12 पृष्ठों में रखने का प्रयास करेगा। हमको ये सारा का सारा कार्य, सारे के सारे परीक्षा 3 घंटे के अंदर पूर्ण करनी है। तो हमें यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है, वो है हमारा समय प्रबंधन। यहाँ पर कई बार हमने देखा, कई बार बच्चे, विद्यार्थी परीक्षा देते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार रुदन भी करने लग जाते हैं कि हमने ये शब्दों की सीमा का ध्यान नहीं दिया और हमने 2 नंबर वाले प्रश्न के ऊपर पूरा 1 पेज लिख दिया। अब हमारे पास उत्तर देने के लिए पृष्ठ ही नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कॉपी प्राप्त होगी। उस एक कॉपी के अंदर आपको इस सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर देना है। तो हमें शब्द सीमा का और
उत्तर देने की सीमा का दोनों का बहुत अधिक रूप से ध्यान देना है। हमारे 2 पृष्ठों के अंदर 2 या 3 पृष्ठों के अंदर हमारा खंड 1, दूसरे खंड 2 के अंदर हम 1-1 पेज के हिसाब से 4 प्रश्न करने हैं, 2 पृष्ठ हमारे वो लगे और उसके बाद 6 इंटू 3 18 पृष्ठों के अंदर हमको देना है। जब हम पहला परीक्षा देने जाते हैं, तब हमारी लिखने की जो स्पीड है, वो थोड़ी-सी धीरे होती है। हम इधर-उधर ना ध्यान देकर सिर्फ़ अपनी परीक्षा के प्रश्न पत्र पर ध्यान देकर करेंगे, तो 3 घंटे की सीमा में हम पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।